अब देखिए एक ब्यूटी देखिए इक्लिप्स का, अगर आप इक्लिप्स यूज कर रहे हैं तो इक्लिप्स का कोई ना कोई तो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। अब अगर यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तब भी हम क्या लिख रहे हैं, एस सी ए लिख दीजिए तो थोड़ा ज्यादा सेफ हो जाएगा। कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करिए, स्पेस बार, क्या प्रेस करिए, तो ये लिस्ट में दिखा देगा, कहेगा कि हमारे पास स्कैनर क्लास है कौन से पैकेज में, वो उधर देखिए बोर्ड पे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करिएगा क्या होगा, ऊपर इंपोर्ट लिख दिया जाएगा और स्कैनर को पूरा कर दिया जाएगा। यानी इंपोर्ट आपको खुद से लिखने की जरूरत, मान लो इंपोर्ट आपने इंपोर्ट गलती से हट गया, आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया मैनुअली और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन पास कर दिया, इसको कहते हैं पास करना, और ये इंपोर्ट ना लिखा हो, अब क्या ऑप्शन है, इक्लिप्स कैसे मदद करेगा। अब देखिएगा कर्सर ले जाइएगा एरर पे रखेंगे, यहां इक्लिप्स कह रहा है मैं 7 तरीके से एरर को दूर कर सकता हूं। पहला क्या है, तो हमने क्लिक कर दिया वो इंपोर्ट लिख देगा, लेकिन खुद से लिखना आना चाहिए पहले, है ना। ये है स्कैनर। अब रिक्वायरमेंट क्या है, हमको एक कैरेक्टर यूजर से एक्सेप्ट कराना है, तो इंटर एनी कैरेक्टर, या कैरेक्टर मत बोलिए, अल्फा बेट, और चेक करना है कि वो अल्फाबेट वावेल है कि नहीं। यानी इनका रिक्वायरमेंट है बच्चा लोग ऑनलाइन, दोज हु आर अटेंडिंग माय क्लास ऑनलाइन, लेट मी क्लियर। आपका नाम क्या है, कृष्ण का रिक्वायरमेंट है कि हमें यूजर से क्या एक्सेप्ट करना है, अल्फाबेट। हेलो, ये हाथ छोड़ो, हाँ कॉपी है, कॉपी निकालो और पेन लेके हाथ में बैठो, एकदम रिलैक्स मत रहो, ठीक है। कॉपी निकाल लिया एकदम, इनको एक्सेप्ट कराना है। लेकिन इसके लिए जब स्कैनर का हम मेथड कॉल करेंगे बच्चा, तो नेक्स्ट कैर नाम का मेथड नहीं है, नेक्स्ट लाइन नाम का मेथड है। किस नाम का, तो नेक्स्ट लाइन से ही कॉल कर पाएंगे आप। अब नेक्स्ट लाइन जो रिटर्न करेगा किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और हमको कैसा चाहिए, कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग टाइप का ले लीजिएगा एक वेरिएबल बना के। अब इसको कैरेक्टर में बदलने के लिए कैर सी एच इक्वल टू एस टी आर का एक मेथड कॉल करेंगे कैरेट, और इसमें पास कर दीजिएगा 0। अब ये क्या है, क्यों है बड़ा मुश्किल, मैंने कहा समझा पाना, क्वेश्चन पूछ लिया गया तो मैंने कहा बता दूं, जिससे कि अल्फाबेट आ जाएगा। 2 पार्ट में होगा एक्चुअली, ये जो स्ट्रिंग है अंदर आयरे बनाता है। अब चाहे एक कैरेक्टर हो चाहे एक से ज्यादा अल्फाबेट हो, आयरे बनाएगा, और यूजर तो एक ही कैरेक्टर डालेगा ना, तो स्ट्रिंग के एरे में किस इंडेक्स पर होगा वो, 0 इंडेक्स पर। तो 0 इंडेक्स वाला वो मैंने कहा कि मुझे दे दिया जाए, अब सी एच में वो कैरेक्टर आ जाएगा। अब आप कंडीशन लगा सकते हैं ऐसे, अगर सी एच का वैल्यू क्या हो, ए हो, और सी एच का वैल्यू क्या हो, कैपिटल ए हो, और सी एच का वैल्यू क्या हो, ई हो, और डबल इक्वल लगाइएगा, सी एच का वैल्यू क्या हो, कैपिटल ई हो, और सी एच का वैल्यू, घबराइएगा मत लिखने से। आप कहोगे सर इतना लिखना पड़ता है, तो मैं बार बार कहता हूं कि जब आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करिएगा तो आपको एसी में बैठ के चेयर तोड़ने का पैसा मिलेगा। किस चीज का पैकेज पाएंगे भाई, कोडिंग है तो पाएंगे। मतलब लिखने में, कॉपी पेस्ट करने में आपको दिक्कत हो रहा है। रिक्वायरमेंट क्या था कि हमें चेक करना है जो अल्फाबेट यूजर डाले वो वावेल है कि नहीं है। ठीक है ना, 10 कंडीशन लगेगा। कितनी कंडीशन होगा टोटल, 10, क्योंकि कितने वावेल होते हैं, 5, लेकिन प्रोग्रामिंग में कितने हो जाएंगे, 10। ओके बच्चा लोग, कैरेक्टर है इसलिए इसको सिंगल कोट्स में लिखा है। हाँ कैरेक्टर हमेशा मैच कराने के लिए सिंगल कोट्स में। ओके, तो हमने लिखा अगर ये वैल्यू क्या हो, इसके इक्वल हो, तो मैसेज क्या दे दिया जाए,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल वावेल, वी से होता है डब्ल्यू से, वावेल राइट, एल्स कॉन्सोनेंट, रन कराइए, रन एज। और अगर आपको केवल वावेल और कॉन्सोनेंट ही चेक करना है तो काहे यूजर से एक्सेप्ट करा रहे हैं? जैसे मैंने अमाउंट वाला चेक किया था, कैरेक्टर टाइप का क्या बना लो, एक वेरिएबल, उसमें एक वैल्यू डाल दो, वावेल वाला अल्फाबेट, कंपाइल करके रन करा के देख लो, एक वावेल वाला ना डाल के देखो, अगर रिजल्ट सही आ रहा है इसका मतलब लॉजिक आपका सही है। इतना लंबा चौड़ा मत करिए। लेकिन देखिए काम हो गया। अभी इसके चक्कर में पड़िएगा तो कंफ्यूजन होगा भाई। तो बेहतर क्या है, डोंट एक्सेप्ट कैरेक्टर वैल्यू फ्रॉम द यूजर। इससे अगर यही लॉजिक आपको चेक करनी है कि वावेल और कॉन्सोनेंट कैसे चेक किया जाए, तो ये यूजर से एक्सेप्ट कराओ ही मत। यहां पर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना के इसमें एक ऐसे कैरेक्टर असाइन करके चेक करो तुम्हारा आउटपुट क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, आ रहा है? अगर आप यहां पर स्मॉल आई डाल के चेक करो क्या आना चाहिए, वावेल आना चाहिए, वावेल आ रहा है, इसका मतलब योर लॉजिक इज करेक्ट। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू चेक, वेदर योर लॉजिक इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो चेक करने का ये सिंपल तरीका है भाई, यू आर एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी हाउ। क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में क्या आएगा, यूजर इंटरफेस आएगा। यूजर इंटरफेस कैसा होता है, ऐसा होता है, जीवाई, जीवाई बोलते हैं, ऐसा आएगा। एम आई राइट बच्चे लोग? तो बट आपको डिसाइड करना कैसे करना, दोनों कोड आपके पास है। ये वाला कोड भी है जिसमें अननेसेसरी हमको ये करना पड़ा, आपको समझ में नहीं आएगा कि है क्या। मेथड कॉल किया है, कंफर्म है मेथड कॉल किया है, लेकिन मेथड कैसे कॉल किया, क्या है जीरो क्या है, ये सब चीजें समझाना पड़ेगा। जब तक ऊप्स का कॉन्सेप्ट मैं नहीं कराऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो बेटर क्या था, ये वाला एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करो, वैल्यू असाइन करो, कंडीशन लगा के टेस्ट करो कि आपका कंडीशन सही वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर आउटपुट में वावेल आ रहा है तो इसका मतलब और वावेल में सारे वावेल 1 बाय 1 असाइन कर करके देख लीजिए। ओके बच्चा लोग ऑनलाइन? सर इससे जो पहले वाला है उसमें तो स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं ना, 0 पोजीशन पे है तो। यार इसीलिए तो हमने कहा था उसको टच मत करिए ना दीपक, क्योंकि अभी हमने, जब तक मैं आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट ना बताऊं तब तक उस तरह की चीजें कम यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारा अभी टॉपिक चल रहा है कंडीशन कैसे बनाई जाए, अप्लाई की जाए। तो ये कंडीशन अप्लाई करने का कोड है बच्चा। दीपक समझ में आ रहा मेरी बात कि नहीं आप? नहीं वो तो समझ गया सर मैं। जैसे अभी हम एक लेटर को इसमें दे रहे हैं इनपुट में, जैसे आई ए या कुछ भी, सपोज इनपुट के मैं देता चक्कर हूँ। में मैं कह रहा हूं इनपुट मत लीजिए भैया, फंस जाएगा मामला। मुझे उसके लिए स्ट्रिंग हैंडलिंग करानी पड़ेगी। स्ट्रिंग क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग के मेथड कौन कौन से हैं, कैरेट मेथड क्या काम करता है, ढेर सारे क्या दिए गए हैं, मेथड दिए गए हैं दीपक, इसमें प्रॉब्लम फंस जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक अभी है। के लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम कोई प्रोजेक्ट बनाना नहीं सिखा रहे हैं आपको। तो व्हाट आई सजेस्ट, आई जस्ट सजेस्ट यू एवरीबॉडी कि डोंट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, बिकॉज याद रखिएगा जब कोई प्रोग्राम आप किसी यूजर के लिए बनाओगे तो क्या यूजर कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट देगा कि यूजर को फॉर्म चाहिए? यूजर को इनपुट देने के लिए इस तरह से फॉर्म चाहिए, या यूजर से कहिएगा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर? यूजर के लिए कौन सा फ्रेंडली होगा बताइए? स्कैनर वाला फ्रेंडली होगा या ये वाला फ्रेंडली होगा जो मैंने आपके सामने ओपन किया है? तो यहां तक मुझे आपको पहुंचाना है। इसको जीयूआई कहते हैं, ग्राफिकल यूजर, उसको सीयूआई कहते हैं, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। दीपक एम आई राइट? हाँ सर समझा। वो तो कल थोड़ा फीलिंग अच्छा नहीं आ रहा था कि हम यूजर से स्कैन ऑफ सी लैंग्वेज में पहला ही फंक्शन क्या पढ़ा दिया जाता है, स्कैन ऑफ। आसान सा फंक्शन है,
उसमें %c लिखो, कैरेक्टर टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। %d डाल दो तो इंटीजर टाइप का वैल्यू आ जाएगा। %s डाल दो तो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू आ जाएगा। तो वो आसान कर दिया उसने। तो वही, क्योंकि उनके पास जीवाई नहीं था, क्या था टोटल, सीवाई था, इसलिए आसान कर दिया। जावा में क्या है, जीवाई। मैं तो आपको 1 महीने बाद एप्लीकेशन बनाना सिखा दूंगा, किस तरह के एप्लीकेशन, है ना। ये तो ट्रेलर है, इससे खतरनाक खतरनाक ये जो पूरी लिस्ट आपको बताई थी, ये देखिए, टिक टैक टो है, टावर ऑफ हनाई है, हनोई, इसमें साउंड वगैरह सब कुछ है। चेस का पूरा प्रोजेक्ट है, देखें आप, वर्किंग। ये है एप्लीकेशन, ये है यूजर इंटरफेस। दिमाग बिना लॉजिक के तो कुछ होगा नहीं बच्चा। एरे का यूज है। एरे का मतलब हुआ कि हमने मतलब जैसे ये डिपेंड करता है कि कौन से पे क्लिक किया गया है। इसको हम कहते हैं ना, ये हमारे जो एलिमेंट हैं, किस पे क्लिक किया गया। जैसे हमें मालूम है चेस का, मुझे रूल मालूम है। अगर आपको चेस खेलना नहीं आता तो आप इसका प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। यानी पहला काम क्या होगा, चेस के आपको मूवमेंट पता होना चाहिए, कहां कहां हमारा मूव कर सकता है। तो उसके मैंने एरे बना के, डेटा स्ट्रक्चर का इसलिए तो रोल ज्यादा आता है बच्चा। ये सब किससे मैनेज होता है, डेटा स्ट्रक्चर से। 2 डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, सब एरे इसमें यूज हुई है। अब इसमें देखिए एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है मेमोरी का। यानी आप अपनी मेमोरी देख सकते हैं कितनी शार्प है। यानी भूलने, यानी किसी चीज को अगर अगर आपने देख लिया, दोबारा आपको याद रहेगा कि वो चीज वहां पर क्या थी। जैसे ये बड़ा छोटा सा प्रोग्राम है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जैसे ही स्टार्ट करिएगा, इसमें मेरे पास 8 बटन है, देर आर 8 बटन। कितनी बटन है टोटल, ये 8। और हर बटन पे एक इमेज है, क्लिक करने पर शो होगा। वो इमेज का पेयर इनमें से किसी बटन पे होगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज कहीं ना कहीं मिलेगी मुझे, पेयर में होगी। अब याद रखना कि यहां पर क्या इमेज आई थी, यहां क्या इमेज आएगी, वही रहेगी। अब जैसे इस पे क्लिक किया, ये वाली इमेज इससे मैच कर जाएगी। देखिए याद था मुझे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये मेमोरी है। मेरा ओवर हो गया, टाइम इसमें टाइम लिमिट लगा रखी है मैंने। अब जैसे मैं बहुत फास्ट खेलूं, ये मेरे ख्याल से इससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा, नो, ये इससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा। लेकिन इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव भी है पॉइंट में। अब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और बढ़ जाएगा। अब टोटल 6 इमेज होंगी पेयर में। अब मेमोरी पे ध्यान देना, जैसे अगर मैंने इस पे फॉर्चुनेटली मैच कर गया। अब जैसे ये याद रखना यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, क्योंकि अगली क्लिक पे हो सकता है वो वाली इमेज आ जाए जो यहाँ आई थी। ये तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका मेमोरी का टेस्टिंग ज्यादा हो जाएगा। ये सब आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, मतलब बेस बनाऊंगा कि कैसे बनाया जाएगा। बेस का मतलब यूआई बनाना, इसको फिर बिजनेस लेयर बैकएंड वाला कोड सिखाना, ये सब बेस में आएगा। ठीक। एक आपको छोटा सा कोड करना है, सब लोग कॉपी में करेंगे। ऑनलाइन आप लोग भी करके मुझे चैट बॉक्स में भेजेंगे।
अगर n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो, तो डायरेक्ट क्या प्रिंट करा दीजिए, इनवैलिड। लेकिन अगर n की वैल्यू क्या हो, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको टॉप में लिख लीजिए। अगर n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो, तो क्या मैसेज आ जाना चाहिए, किसी भी रेंज में, रेंज से मतलब नहीं है, तो इनवैलिड आना चाहिए। लेकिन अगर n की वैल्यू क्या हो, इवन, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 20, तो वैलिड प्रिंट करिए। और इसी तरह से अगर n की वैल्यू क्या हो, 14 से 19 के बीच में हो, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 एंड लेस देन और इक्वल टू 19, देन क्या प्रिंट करिए, इनवैलिड। इसी तरह से अगर n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 30, देन क्या प्रिंट करना है, वैलिड। उसी तरह अगर n की वैल्यू इवन हो एंड बिटवीन क्या हो, 1 to 5, देन प्रिंट करिए क्या, इनवैलिड। चलिए इफ लगा के, क्लास व्लास मत बनाइएगा, इसका खाली इफ बता दीजिए मुझे, इफ कॉपी में क्या लिख दीजिए, इफ क्या होगा। हेलो, ठीक है बच्चा लोग ऑनलाइन, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? एवरीवन, अभिषेक, आमिर, यस सर। अमीश, अमित, अमृत, अर्पित, अजम, दीपक, फैज, कार्तिक, राजू, समीर, समीक्षा, शुभम। इसका इफ कंडीशन, डोंट डिफाइन क्लास, डोंट डिफाइन मेन मेथड, टाइम वेस्ट मत करिए, इसका सिर्फ इफ कंडीशन मुझे लिख के भेजिए। देखिए सबसे पहला तो इसमें एंट्री क्या करना है आपको, अगर n का वैल्यू क्या हो, 2 से डिविजिबल ना हो, यहीं पर मैसेज क्या दे दीजिए, क्या मैसेज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इनवैलिड। ये पहला कोडिंग यही चेक कर लीजिए। ऑड पे क्या करना है, इनवैलिड। अब इसका क्या आएगा बच्चा, एल्स, एल्स में एंट्री मारिए, एल्स ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब कंट्रोल किस में जाएगा, एल्स में। अब यहां लिखेंगे अगर नंबर क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो क्या किया जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में यहां लिख दीजिए क्या, वैलिड। फिर इसका क्या आ जाएगा, एल्स, और वो कल जो आप लोगों ने देखा था, एल्स इफ, अगर n का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 हो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या मैसेज दे दीजिए, बताइए आपको क्या मैसेज देंगे, बोलिए क्या देना है। यो नहीं मालूम आपको कि 14 से और 19 के बीच में क्या है, इनवैलिड है। 19 क्यों लिखेंगे, क्योंकि कंट्रोल 14 के पास तभी आएगा जब 20 से क्या होगा, कम होगा। कल भी तो बताया था मैंने। हेलो, समझ में आया, पल्ले पड़ा कुछ, एंड की क्या जरूरत थी उसमें, एल्स इफ, अगर n का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 13 का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इस इफ में कंट्रोल तभी आएगा जब नंबर क्या होगा, 14 से कम होगा, और 14 से कम होगा तो 6 पकड़ लेगा, अगर 6 से 14 के बीच में होगा तो मैसेज क्या दे दिया जाए, एसओपी व्हाट, वैलिड। एल्स इफ व्हाट, n ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 1, तो क्या मैसेज दे दिया जाए, इनवैलिड। बताइए क्या प्रॉब्लम था इसमें, और देखें आप लोग, एंड का भी जरूरत नहीं था, अगर एंड भी लगा देते आप, वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की जगह मैंने एसओपी लिखा है, समझ जाओ आप, ये तो नोटपैड पे लिखा है, लेकिन जब कंप्यूटर पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अर्पित, जब बच्चा एक बार इफ लगा के आपने चेक कर लिया
तो अब सीधे सीधे दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो 2 से एल्स में लिख दीजिए। यहां आप 2 से दोबारा डिवाइड करवा रहे हैं, यही गड़बड़ कर रहे हैं। और ये रेंज देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेंज में कंट्रोल तभी आएगा ना आपका। देखिए, अगर आप बताइए 14 वाला कंडीशन कब ट्रू होगा? जब नंबर क्या होगा, 20 से कम हुआ। 20 से कम नंबर क्या आएगा इंटीजर टाइप का? 19 आएगा कि नहीं आएगा? मान लो आपका नंबर है 17, 17 के केस में ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, यहीं पर मैसेज क्या आ जाएगा, इनवैलिड। अब मान लो नंबर आपका 16, 16 के केस में ये कंडीशन क्या हो जाएगा? बोल बच्चा, 16 के केस में ये कंडीशन क्या होगा? कंडीशन बताओ, ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? 16 2 से डिविजिबल ना हो लिखा है, पढ़ो यार। हमने क्या लिखा है? n नॉट डिविजिबल बाई 2 नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। जबरदस्ती बैठ के पढ़ रहे हो क्या? इसका मतलब 16 के केस में ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। कंट्रोल कहां एंटर करेगा? एल्स में। ये पहली कंडीशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 लिखा है, ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। कंट्रोल जाएगा इसके एल्स में। इसके एल्स में क्या कंडीशन लगाया हमने? ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। आप बताओ 16 जो है 14 से बड़ा है कि नहीं है? इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मैसेज क्या आ जाएगा? इनवैलिड। क्लियर एवरीवन? थोड़ा कोशिश करें आप लोग यार। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, खासकर ऑफलाइन वालों से। एक्सपेक्ट ज्यादा है आप लोगों से। देखिए अब करके दिखाता हूं। रिक्वायरमेंट मेरी क्या है ये पहचाने आप लोग। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए एन, एन में एक वैल्यू असाइन कर दीजिए, कोई भी वैल्यू असाइन कर दीजिए। अब यहाँ पर पहला इफ क्या लगेगा? अगर एन मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 0। अगर एन का वैल्यू 2 से डिविजिबल ना हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल क्या दे देंगे? सीधे सीधे इनवैलिड। अब कंट्रोल क्या करेंगे? एल्स में। एल्स वाला इवन के लिए होगा, यानी कंट्रोल एल्स में तभी एंटर करेगा जब नंबर क्या होगा? इवन होगा। इवन की कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है? अब आपको लगा कि मेरे इसमें सब में क्या लिखा है? इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, मुझे एन को 2 से डिवाइड करके इवन चेक करना पड़ेगा। इतना तो ऊपर वाले ने बुद्धि दी है ना कि एल्स में कंट्रोल तभी एंटर करेगा जब नंबर क्या होगा? इवन होगा यार। अब यहाँ पर इवन वाली में 4 रेंज हमारी। पहला रेंज क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल क्या देना हमें? वैलिड। फिर एल्स, इसका इफ, एल्स के अंदर इफ कौन सी रेंज? ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 वाला। 14 से कहां तक? 19 तक। तो मैसेज क्या दे दे यहाँ पर? इनवैलिड। तो इनवैलिड का मैसेज दे दिया हमने, ठीक है। फिर अगला इफ क्या आ जाएगा? अगला इफ हमारा होगा कौन सी रेंज का? 6 से 13 तक। केवल 6 लिखिए, 13 लिखने की क्यों जरूरत है? वो मैंने उसमें भी दिखाया था जब आपको अमाउंट वाला बताया था, है ना। और फिर इसके बाद ये वाला हो जाएगा 1 वाले के लिए, और ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड। अभी क्या आना चाहिए रिजल्ट में? 16 की रेंज ये होगी बच्चा, और इस केस में क्या आना चाहिए? इनवैलिड। देखिए इनवैलिड आ रहा है, 16 के लिए इनवैलिड आ रहा है। अगर मैंने 17 डाला तो यही पकड़ लिया जाएगा, क्या आ जाएगा? इनवैलिड। अगर मेरा नंबर क्या हुआ? 23, क्या आना चाहिए? इनवैलिड, क्योंकि इसी में पहले ही पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि हमने कहा था अगर नंबर आड हो तो क्या आ जाए? इनवैलिड। अगर ये नंबर 24 होता तब ये कंडीशन ट्रू होती, आपकी बार क्या आएगा? वैलिड आएगा। अगर नंबर 4 हुआ
नंबर 4 में अनीश बताओ कौन सी कंडीशन, ये वाली ट्रू होगी कि 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 ये वाली, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? लास्ट वाली कंडीशन ट्रू होगी, एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। तो लास्ट वाली कंडीशन का क्या आ जाएगा? वैलिड, इनवैलिड सॉरी। पहचाने आप लोग, और जबरदस्ती का वो नहीं लगना चाहिए जो हमने बताया, और इफ एल्स का पूरा इस्तेमाल करें आप प्रॉपर मैनर में। कोड समझ में आया आप लोगों को ऑनलाइन? एवरीवन प्लीज कंफर्म मी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कोड? इंटरेक्शन बहुत जरूरी है सभी लोगों से। आई वुड लाइक टू सजेस्ट, without interacting your trainer you would not be able to learn programming. Let me clear very much. ट्रेनर से इंटरेक्शन जरूर करिए, समझिए कोड को, ठीक है? यस सर। ये तो क्वेश्चन था, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, वो तो समझ में आ जाएगा कि किस चीज के लिए हमने कोड लिखा था। चलिए एक और करिए आप लोग। अगर नम जो है आपका नम, उसके पास 2 डिजिट्स हैं, यानी नम में जो नंबर स्टोर है दैट नंबर कंटेन्स हाउ मच डिजिट्स? 2। तो क्या मैसेज आ जाए? वैलिड। अदरवाइज मैसेज क्या आ जाए? इनवैलिड। इसकी कंडीशन लगाइए, कंडीशन को कोड लिख के दिखाइए ऑनलाइन आप लोग भी। क्वेश्चन समझ में आया? अगर जो नम वेरिएबल में नंबर स्टोर है, नम वेरिएबल में क्या है ना, इफ नंबर कंटेन्स या स्टोर्ड इन वेरिएबल हैज 2 डिजिट्स, यानी जो नंबर स्टोर है उसके पास कितने डिजिट्स हैं टोटल? यानी 2 डिजिट का नंबर है, तो क्या डिस्प्ले करिए? वैलिड। अदरवाइज क्या डिस्प्ले करिए? इनवैलिड। चलिए इसकी कंडीशन क्या होगी? ये इफ एल्स से हो जाएगा, एक इफ होगा और एक उसका क्या होगा? एल्स होगा। इफ में 2 डिजिट की कंडीशन लिख दीजिए और उसमें मैसेज डाल दीजिएगा क्या, मतलब ऐसे करिएगा, मैं इतना हिंट दे देता हूं, इफ और इसमें कंडीशन, जो भी कंडीशन आपसे बन रही है, और यहाँ मैसेज क्या जाएगा? वैलिड। मैंने इतना हिंट दे दिया आपको तो समझ लो आप कर लोगे। एल्स, एल्स में क्या करना है आपको? मैसेज क्या देना है? इनवैलिड। क्लियर है? ऑनलाइन बच्चा लोग कर लिया क्या? यार तुम तो रॉकेट साइंस हो, चला हमको दिखाओ। गुड यार, आई लाइक इट। अरे कॉपी उपी ना आया था तुम्हारे पास है? और कोई बात नहीं, गुड। कौन से कॉलेज में हो? अच्छा, ग्रेट। इस बच्चे ने पहला वाला भी कर लिया था जो हमने बताया था आप लोगों को, और ये वाला भी देखिए इमीडिएटली कर लिया। थोड़ा सोचना पड़ेगा हम लोगों को, कर सकते हैं ऐसा नहीं है। अब तक तो यार आपका आ जाना चाहिए था, सबसे आसान हमने दिया ये।
कोशिश तो किया, कोशिश के तो मार्क्स दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। देखिए पहले तो आपको ये जानना होगा कि 2 डिजिट के नंबर की पहचान क्या होती है। अगर हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैथ्स की बात आपसे बात करें, तो 2 डिजिट के नंबर की पहचान होती है, नंबर 10 से 99 के बीच का होता है। अब तो मैंने बता ही दिया, यानी अगर नम का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड लेस देन और इक्वल टू 99, उल्टा लिख दिया तो क्या कंडीशन होगा बच्चा? इफ नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 99 सॉरी 10, देखो ये बच्चे ने लिखा ग्रेटर देन 9 और लेस देन 100, तो क्या होगा? वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। नम व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड नम लेस देन और इक्वल टू व्हाट, यही तो 2 डिजिट की पहचान होती है यार। 2 डिजिट के नंबर की पहचान क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। अरे कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो किस रेंज में होगा? 10 से 90। अरे 10 भी 2 डिजिट का होता है, 11 2 डिजिट का होता है, 50 2 डिजिट का होता है, 55 2 डिजिट का होता है, 99 उसके ऊपर 3 डिजिट का आएगा, और 10 से कम क्या होगा? सिंगल डिजिट का होगा। बोलिए सभी लोग। देखिए बाकी लोग जो नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं भागे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कब तक भागोगे यार? करना तो पड़ेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोग्रामिंग आप लोगों को सीखना है, और सीखने के लिए ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? अभिषेक ये क्या लिखा आपने? 10 इक्वल टू लेस देन नम लेस देन 100, ये 10 इक्वल टू क्या है यार? एल्स इफ नम लेस देन 9 इनवैलिड 100, इतना लंबा चौड़ा कहाँ है? सीधे एंड के थ्रू कर ले बच्चा। बट ट्राई अच्छा किया आपने, ट्राई करना देखिए सबसे पहला है कि कम से कम ट्राई तो किया जाए। है ना? अच्छा इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, इन लोगों ने ट्राई किया था, मैं बता रहा हूं कैसे। इन बच्चों ने ऐसे ट्राई किया था, इन्होंने कहा था कि अगर नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 99 हो और लेस देन क्या हो, 10 हो, तो एंड नहीं लगेगा बच्चा, संभव नहीं है। अरे वो नंबर जो 99 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, संभव नहीं है यार, ये इररिलेवेंट हुआ। आपका क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी अगर आपने कहा वो नंबर जो क्या हो, 99 से बड़ा हो और 10 से छोटा। ऐसा नंबर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। यही तो हुआ ना, आपने क्या लिखा, 99 से ग्रेटर एंड 10 से छोटा, यहां एंड नहीं लगेगा और लगेगा, और ये मैसेज बदलेगा। मैसेज ये क्या रहेगा, पहला तुम लोगों ने मैसेज सही लिखा था, इनवैलिड, और ये मैसेज क्या आ जाएगा, वैलिड। उल्टा भी तो सोच सकते हैं कि अगर नंबर क्या हुआ मेरा 99 से, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर नंबर 10 से क्या हुआ, स्मॉलर हुआ, 10 से छोटा, या फिर 99 से बड़ा हुआ, तो क्या है, इनवैलिड है। दिस इज आल्सो अ कंडीशन, और कंडीशन दोनों आपको आनी चाहिए, लेकिन कंडीशन हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव ये सोच नेगेटिव है। क्यों सोच नेगेटिव है? क्योंकि हमने कहा था अगर नंबर 10 से 99 के बीच में हो तो इनवैलिड, वैलिड हो, नहीं तो वैलिड हो। आपने पहले कहा मैं पहले इनवैलिड चेक करूंगा, इसको कहते हैं, मतलब आप पहले, आपके पास एक लिस्ट आई है जिसमें कुछ लोगों का पास का है, कुछ लोगों का फेल का है,
तो आपने कहा मैं पहले फेल में देखूंगा कि मैं फेल में हूं कि नहीं, गलत है। पहले किसमें देखिए, पास में, पॉजिटिव, है ना। वो कहते हैं ना कि आधा गिलास पानी है, उसके दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, गिलास आधा भरा है, ये पॉजिटिव है, और गिलास आधा खाली है, दुख इसमें आपका, ये नेगेटिव है ना। तो लॉजिक लगाना ठीक है, ये भी काम करेगा। तो वही है कि हमारे पास दो रिजल्ट आया है, एक में फेल लिस्ट है, एक में पास लिस्ट है। हमने अपने आप को एकदम सोच लिया कि भैया कहाँ पास होंगे, फेल में पहले चेक कर ले। तो थिंकिंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो सर इसमें ऐसा लगा सकते हैं क्या, जैसे 2 नंबर का है तो जैसे 2 ही पोजीशन उसके पास होंगी ऐसा मान के चलते, तो हम पोजीशन से ऐसा कुछ निकाल सकते हैं क्या, जैसे पोजीशन की 0 जरूरत नहीं है दीपक, पोजीशन की क्या जरूरत है, सीधे सीधे रेंज आ गई ना बच्चा, कंपैरिजन आ गया। हाँ सीधे सीधे दो नंबर, 2 डिजिट का कोई भी नंबर होगा, सबको मालूम है 2 डिजिट का नंबर मैथ में कहां से कहां तक होता है, रियल लाइफ में भी 10 से लेकर 99 तक होता है। वो तो समझा सर मैं। हाँ नहीं ये लॉजिक तो समझा, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है क्या, जैसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, पोजीशन तो यहाँ हाई नहीं है ना, ये तो नंबर एक वेरिएबल है, कंटेनर, उसमें नंबर लिखा गया, हमको इसमें चेक करना है कि नंबर वैलिड है कि इनवैलिड है। पोजीशन से नहीं होगा, कोई एरे थोड़े बन रहा बच्चा, एरे नहीं है कि एरे की लेंथ चेक कर ले, अगर लेंथ क्या हो 2 हो तो इसका मतलब 2 डिजिट है। अच्छा अच्छा ठीक समझ है रहे हैं, ठीक दिस है। इज नॉट एन एरे। चलिए एक और ट्राई करिए आप लोग। अगर नम क्या हो हमारा, इवन हो, नम का मतलब नम में जो नंबर हो बच्चा, तो नम अगर इवन हो और किसका मल्टीपल हो, मल्टीपल का मतलब 9 से डिविजिबल हो, वही मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब जो उससे डिवाइड हो जाए, जैसे 9 से मल्टीपल क्या हुआ, 9 खुद 9 का क्या है, मल्टीपल है। 18 भी 9 का क्या है, मल्टीपल है। 27 9 का क्या है, मल्टीपल है। जो चिबिलिया पढ़ते वही मल्टीपल कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो चलिए आप लोग, बच्चा लोग फिर से ट्राई मारे, इसकी कंडीशन मुझे बताइए, क्या कंडीशन लगाएंगे आप इसके लिए, इफ क्या होगा। क्या लिखेंगे, और लोग भाई नहीं कर पा रहे हैं क्या। आमिर, तुमको क्या लगता है, बहुत खतरनाक दे दिया गया, इसका इफ नहीं लगा पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। नोट कर लिया, पर बस प्रिंट कॉपी पेस्ट कर प्रिंट रहा हूँ। आउट क्या होता है, मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मल्टीपल की कंडीशन क्या होती है, मल्टीपल का मतलब होता है उसका, समझ नहीं आई। मल्टीपल बताया अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं कहाँ बैठे आप, चाय वो पी रहे थे क्या, या थोड़ी देर चले गए थे कहीं। अभी अभी बोला मल्टीपल किसको कहा जाता है मैथ में, मल्टीपल किसको बोलते हैं। जैसे हमारा, मैंने कहा था 9 का मल्टीपल क्या क्या होगा,
9 का मल्टीपल होगा 9 6, जो जिससे जिससे वो सभी नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाए, वो सभी नंबर जो 9 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। विशाल, समीक्षा, काजल, राजू, फैज, आप लोग भी क्लासरूम में ही है बच्चा ना। अरे कुछ तो थोड़ा सा भेजिए आप मुझे। जस्ट मैं चाहता हूं कि थोड़ा आपके अंदर, क्योंकि बच्चा कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा एप्लीकेशन बनाइएगा ना, तो इफ एक ऐसी चीज है जिसके बिना संभव नहीं होगा। कंडीशन एक ऐसा पार्ट होता है एकदम। देखिए इसकी दो कंडीशन बन सकती हैं, एक नम मॉडुलो 2 डबल इक्वल 0 एंड नम मॉडुलो 9 डबल इक्वल क्या 0। एसओपी वैलिड है ना, एल्स एसओपी इनवैलिड। एक तो कंडीशन ये बनी बच्चा, इसमें कोई डाउट नहीं है, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, परफेक्ट आएगा, रिजल्ट परफेक्ट आएगा। इसको एक तरीके से आप और कर सकते हैं, जो अगर कहीं कभी टेस्ट, इसको कहते हैं टेस्ट केस, अगर टेस्ट केस चलेगा तो ये ज्यादा बेटर माना जाएगा। जो मैं लिखने जा रहा हूं, एक लड़के ने भेजा, आमिर ने, पहले 9 से डिवाइड करिए। हमने उस दिन बताया था आपको कि जब भी एंड लगे, एंड, तो जिस कंडीशन के ट्रू होने के चांस कम हो उसे एंड से पहले लिखा जाए, और जिसके ट्रू होने के चांस ज्यादा हो वो एंड के बाद लिखा जाए। बट मैं अगर आपने दोनों में से कोई भी कोड लिखा है, करेक्ट माना जाएगा। बट यस, इसमें आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी वो मिल जाएगी कि आपको आपको समझ आता है, ये उससे ज्यादा बेटर माना जाएगा बच्चा, इफिशियंसी वाइज। क्यों, किसी भी नंबर को देखिए होता क्या, एंड का एक बेनिफिट मिलता है क्या, एंड का बेनिफिट होता है शॉर्ट सर्किट, और एंड का शॉर्ट सर्किट वाला बेनिफिट आप तभी उठा पाओगे जब एंड की पहले वाली कंडीशन के ट्रू होने के चांस कम हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बताइए, किसी भी नंबर के 2 से डिवाइड होने के चांस और 9 से डिवाइड होने के चांस, किसमें डिवाइड होने का चांस ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही ना? किसी भी नंबर को अगर डिवाइड किया जाएगा तो 2 से डिवाइड होने के चांस ज्यादा है और 9 से डिवाइड होने के चांस कम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा 2 से जब डिवाइड होने के चांस ज्यादा है तो बार बार क्या होगा, अगर 2 से डिवाइड हो गया तो फिर किससे डिवाइड किया जाएगा, 9 से, यानी बार बार दोनों नंबर से डिवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर पहले 9 से ही डिवाइड कर लिया जाए जो कि कम है और फॉल्स हो जाएगा, तो फिर 2 से डिवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एंड को अगर लेफ्ट साइड से क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा, तो राइट साइड वाला कंडीशन चेक नहीं होगा, यानी वो वाला कोड रन नहीं करेगा। तो अगर दोनों कंडीशन में अगर मैं बोलूं बेटर कौन सा है जबकि सेम है, तो आंसर होगा सेकंड में। बट यस, आपको, आपने दोनों में से कोई भी लिखा होगा, कोड आपका करेक्ट माना जाएगा। और इस लॉजिक को, इसको मुझे दिखाने का सिर्फ यही पर्पस था। और ये लोग डिस्कशन भी कर रहे थे कि ये वाला पहले लिखा जाना चाहिए, ये वाला बाद में। आमिर ने ये कोड भेजा भी, उसने पहले 9 से डिवाइड किया, फिर किससे डिवाइड किया है, 2 से। शॉर्ट सर्किट का बेनिफिट तभी मिलेगा, ठीक है ना? सर इसमें एक कंडीशन और भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि कोई नंबर है, अगर वो सिंगल डिजिट है तो मतलब उसको वैसे मतलब डायरेक्टली चेक कर लेंगे 9 का डिविजिबल है या नहीं। 2 3 4 डिजिट है तो उन सब नम का एडिशन करेंगे तो 9 के मल्टीपल होना चाहिए। ये वाले जैसे कोड की 18 है, बात कर रहे हो दीपक, इस वाले कोड की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मल्टीपल ऑफ 9। आप जैसे जरा कोई लिख के भेजो, मैं लिख के भेजो, मैं समझा नहीं, मुझे कोड लिख के भेजो, ऐसे मैं नहीं समझ नहीं पाऊंगा।
नहीं, वो सर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा लिखेंगे तो मतलब समझेंगे तो कैसे लिख पाएंगे? जैसे कोई नंबर 18 है, 1 और 8 को ऐड करेंगे तो सिंपल सा 9। क्वेश्चन है क्या? अगर मैथ की बात करें, मैथ आपको आती है, थोड़ा मोड़ा मुझे भी आती है। मैं अगर मैथ की हाँ बात करूं बच्चा, तो आप बताइए, हाँ अगर भाई। मुझे क्या करना हो, ध्यान से सुनो। अगर मुझे वो सारे नंबर डिस्प्ले कराने हो जो 9 के क्या हो, मल्टीपल हो और इवन हो, तो सिंपल सी बात है कि मैं 9 से डिवाइड करूंगा। अगर डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, अगर दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो उसे मैं डिस्प्ले करा दूंगा। और क्या मैथ कहती है मेरे को बताओ? कोई और तरीका हो तो दीपक आप मेरे को बताइए। नहीं नहीं सर, मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक ऐसे ही सोच रहा हूँ मैं। जैसे कोई नंबर मैंने पास किया 27, तो 2 और 7 को मैं ऐड करूँ तो 9 होता है, तो वो 9 का मल्टीपल हम बोल सकते हैं। तो 2 और 7 को ऐड करके कोई कंडीशन लगा सकते हैं क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए, जैसे अगर मान लो 8 के मल्टीपल की बात करें, 8 का क्या क्या मल्टीपल होता है? 8 का 16, 20, 15। 8 का 20। 16 होता है ना? 24 होता है। तो अगर हम हाँ 4 ऐड कर दें, अगर 8 के बराबर हो जाएगा तो 8 का मल्टीपल हो जाएगा। ऐसा कुछ है मैथ में क्या? नहीं, 9 का स्पेशल केस है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। 9 का स्पेशल केस है, तो आप पहला काम क्या करेंगे? दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, और ऐड करके फिर पहली बात तो नंबर में से डिजिट कैसे ऐड करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। यही यानी यही मैं पूछ रहा हूँ। आपके हाँ पास एक नहीं। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। हाँ हाँ। मतलब आप इतना लंबा चौड़ा प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं कि हम सीधे डिवाइड करके हमें पता चल जा रहा है। अब हम दोनों डिजिट को ऐड करेंगे और ऐड करके फिर देखेंगे कि वो 9 के इक्वल है कि नहीं है। क्योंकि 9 के केस में हो जा रहा है, बात इनका सही है। कैसे हो जा रहा है? 9 के जितने 2 डिजिट के मल्टीपल है 9 के, उठाइए, उनके दोनों डिजिट का सम क्या होगा? 9 के बराबर होता है। ये तो देखने से लग रहा है। 18 है, 18 का 1 और प्लस 9 क्या होता है? 1 प्लस 8 9 होता है। 27 का 2 प्लस 7 क्या होता है? 9 होता है। 36 का 3 प्लस, लेकिन ये तो लॉजिक बड़ी खतरनाक हो जाएगी अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। बस बट यस दीपक, यू आर राइट, इट इज पॉसिबल। बट सर, हेलो सर, सर बट इसमें सर इवन फिर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा ना, नम इवन है कि नहीं। अब भाई, ये तो आप क्यों इतना पंगा करें, सीधे डिवाइड करके कर लीजिए ना। वही सर, हमने बस जो ये किया वो सबसे बढ़िया वो है। सर ये कोड तो बस 9 मल्टीपल ऑफ 9 के लिए सही होगा, वैलिड होगा। कौन सा कोड की बात करें जो मैंने लिखा है? वो नहीं सर, जो सर ये बता रहे हैं दीपक। हाँ, ये 9 के लिए मल्टीपल के लिए होगा बस। हाँ, ये भी बात सही है। अगर वो इवन होगा तो फिर नहीं आएगा। लेकिन हम फिर वही क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एक लड़का था, मेरा लूप वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था, ध्यान दीजिएगा। और लूप में मैंने एक बार सिखाया था कि किसी नंबर में काउंट करना हो कितने डिजिट है तो कैसे काउंट करेंगे। मैं अभी आपको सिखाऊंगा, लूप में सिखाऊंगा। तो मैंने क्वेश्चन दिया कि एक नंबर एक्सेप्ट कराओ, और वो नंबर अगर 3 डिजिट का हो तो मैसेज आ जाए वैलिड, अदरवाइज मैसेज आ जाए इनवैलिड। तो सीधे इफ लगता था ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, लेस देन आर इक्वल टू 99। उसने क्या किया, लूप चला के नंबर डिजिट काउंट कर लिए, और डिजिट काउंट की काउंट को लिखा कि अगर काउंट वाली वैल्यू क्या हो, 3 हो तो मैसेज है वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। इसका मतलब उसने अननेसेसरी क्या किया, लूप चलाया। लॉजिक अच्छा था। तो उसने कहा कि मेरा क्वेश्चन क्या था, तो बेवकूफी हो गई ना, जब रेंज से हो जा रहा है, किससे, इफ से, तो लूप तो तभी चलाइए। लूप का मतलब होता है बेटा कोड बार बार क्या हो रहा है, अननेसेसरी रन कर रहा है। और वो जो डिजिट काउंट कराना हम सिखाएंगे आपको, उसमें रिमाइंडर निकालना पड़ता है, उसमें क्वोशंट निकालना पड़ता है, फिर इंक्रीमेंट कराना पड़ता है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन उसने लिख डाला, उसका कोड थोड़े करेक्ट माना जाएगा, एकदम नहीं माना जाएगा। यानी बेस्ट पॉसिबल आपको करना है, जो बेस्ट पॉसिबल हो। दीपक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। किसको? कोई भी नंबर किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। और 2 का जो आप कहते हैं दोनों में कॉमन आएगा, वो आपका वैलिड हो जाएगा, बट अदरवाइज इनवैलिड होगा। आप इसको कॉमनली 18 मान करके नहीं कर सकते। एकदम मान सकते हैं। और
efficient वो और एफिशिएंट हो जाएगा। क्या बात है, गुड। इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो ज्यादा इफिशियंट हो जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इफ नम मॉडलो 18 डबल इक्वल 0, ये तो इससे बेहतर हो जाएगा जो मैंने लिखा है। क्या बात है, वेरी गुड। देखिए ये क्या हो जाएगा, वैलिड। एल्स ये सबसे बेहतर है, उससे ज्यादा इफिशियंट है। 18 से डिवाइड करके पता चल जाएगा, 2 और 9 दोनों से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ये मैथ का एडवांटेज दिया गया है, मैथ का। ये तो सर पहले केस में फेल हो जाएगा ना, 9 को इटसेल्फ तो दिखाएगा ही नहीं फिर। 9 क्या? खुद का मल्टीपल है, 9 के लिए तो नहीं दिखाएगा फिर। अरे भैया मेरे, क्यों नहीं होगा आप बताइए। जो नंबर 18 का मल्टीपल होगा, गारंटी है वो क्या होगा, 9 का। लेकिन इवन की बात की गई है ना, 9 टू द क्या होता है 18। आप लोग, पहली बात तो आप लोग बिना टेस्ट किए जवाब दे देते हैं, रिप्लाई। टेस्ट तो कर लो कम से कम। एक नंबर ले लीजिए, नंबर लीजिए ना कोई भी। चलिए 9 का कोई भी मल्टीपल बताइए आप। 36 18 से डिविजिबल है कि नहीं, और 2 इवन भी है, ये काम हो गया कि नहीं हो गया हमारा। 27 9 का मल्टीपल है बट इवन नहीं है, तो 18 से कहां डिवाइड होगा। कहां गड़बड़ है इसमें भैया, अभिषेक कहां गड़बड़ है इसमें। ये कोड से, इन दोनों कोड से क्या है, बेहतर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। करके देख लेना आप, नंबर डाल के तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखे ना, कोई भी आप कोई भी नंबर लीजिए, जैसे आपने ले लिया 72 इवन है कि नहीं, 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, 18 का भी 18 से डिविजिबल है। 18 चौक 72, 2 नंबर से क्यों डिवाइड करेंगे। ठीक है, बोले। चलिए इसको कीजिए। अगर नंबर क्या हो 2 3 एंड 4 का क्या हो, मल्टीपल हो, देन प्रिंट करिए वैलिड, अदरवाइज प्रिंट करिए इनवैलिड। एक तो लॉजिक आपके हुई कि नम मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0 एंड नम मॉडुलो 3 डबल इक्वल टू 0 एंड नम मॉडुलो 4 डबल इक्वल टू 0। उससे बेहतर है नम मॉडुलो 12 इक्वल टू 0। 24 नहीं 12, इसका एलसीएम 12 से डिवाइड कर लीजिए, पता कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 12 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। ये मैथ वाइज हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसके लिए ये कोड बेटर होगा, डिविजिबल बाय 12। अभिषेक तीनों से करने की जरूरत नहीं है, किससे डिवाइड कर दो, क्योंकि ये फिक्स कर दिया गया ना 2 3 4, तो 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस तरह की एक्सरसाइज घर पे जरूर कर जाके करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लूप। देखिए लूप के बारे में मैं क्लियर कर दूं, अगेन बहुत पावरफुल फीचर प्रोग्रामिंग का है, आपकी कोडिंग को बहुत इजी कर देता है। क्या करता है, कोडिंग बहुत आसान कर देता है, यानी आपके कोड कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। यानी कोड बार बार लिखने से क्या करता है, बचाता है। यानी देखिए कोई भी कमांड जितनी बार लिखा जाएगा उतनी बार रन करेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि आप अपना नाम 10 बार प्रिंट करवाओ, अगर आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनएल एक बार लिखा तो वो कोड एक बार रन करेगा, एक ही बार प्रिंट होगा। लेकिन अगर वही कोड 10 बार लिख दीजिए तो क्या होगा, 10 बार आपका नाम प्रिंट होगा। तो इस तरह की सिचुएशन जहां आए, कौन सी सिचुएशन, आप कोड एक बार लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कोड बार बार रन करे, एग्जीक्यूट हो,
कोड रन करता है, तो उसके लिए आप क्या उस कोड को कहां पर डाल दें, इनसाइड लूप। टर्नरी ऑपरेटर, दीपक टर्नरी ऑपरेटर के पीछे पड़ गए। चलो टर्नरी ऑपरेटर का यूज दिखा देते भैया, रुक जाओ लूप को थोड़ा सा, मैं भूल ही गया टर्नरी ऑपरेटर। अरे अरे एकदम एकदम परफेक्ट, आपको दिखाता हूं। चलो लूप को थोड़ी देर के लिए रोक ही देता हूं यार। एक num1 नाम का वेरिएबल है, इसमें कोई नंबर है बच्चा। num2 नाम का वेरिएबल है, इसमें कोई नंबर है। num3 नाम का वेरिएबल है, इसमें कोई नंबर है। आपको इन तीनों नंबर में से लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दी थ्री। जैसे इसमें मान लो 10 है, ये यूजर से फ्यूचर आएगा। इसमें 43 है, 45 है, इसमें 17 है। आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसे डिस्प्ले कराना है। चलिए इफ बनाइए, इसका इफ से करिएगा तो कैसे करिएगा, फिर मैं यही काम टर्नरी ऑपरेटर से करूंगा। पहले आप इफ से करिए। क्या करना है आपको, वो नंबर डिस्प्ले कराना है जो सबसे बड़ा है। इसका इफ बनाए, क्या होगा ये। आप लोग भी ऑनलाइन, लूप आप कल ही स्टार्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन है, समझ में आया। इन तीनों नंबर में से क्या करना है, और नंबर अननोन है, अभी लिख दिया मैंने, लेकिन ये यूजर से आएगा। और लॉजिक आपको पहले बनानी होती है, कोड पहले लिखना होता है कि जो भी तीन नंबर है हमारा प्रोग्राम क्या करे, कौन सा नंबर डिस्प्ले करे, जो तीनों में सबसे बड़ा हो। और नंबर का होल्डर कौन है, num1 num2, और मैच कराना पड़ेगा आपको। देखो एक छोटा सा लॉजिक बताऊं, अगर num1 क्या हो, num2 और num3 दोनों से बड़ा हो तो num1 को डिस्प्ले करा दो, नहीं तो फिर num2 अगर num1 और num3 दोनों से बड़ा हो तो num3 को डिस्प्ले करा दो। और तीसरे के लिए कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली तीसरा नंबर सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या कोड हो जाएगा, इफ बोलिए num1 ग्रेटर देन व्हाट, एंड num1 ग्रेटर देन व्हाट, num3। तो SOP, और यहां क्या लिख दीजिएगा, num1 डिस्प्ले कर दिया जाए। num1 मतलब num1 की वैल्यू, ठीक। फिर एल्स में क्या लिखे, num2 इज ग्रेटर देन व्हाट, num3, एंड num2 इज ग्रेटर देन num1, एंड num2 इज ग्रेटर देन num3। तो किसको डिस्प्ले करा दिया जाए, num2 को। एल्स किसको डिस्प्ले करा दिया जाए, num1 को, num3 को, सॉरी। हो गया, सिंपल लॉजिक है, लेकिन इस तरह का प्रैक्टिस करिए। हमको सोच लेते हैं लेकिन लिखने में दिक्कत हो जाती है। इसको कहते हैं, देखिए लॉजिक और लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। जो आपने सोचा कि अगर num1 का वैल्यू num2 और num3 दोनों से बड़ा होगा तो किसे डिस्प्ले करा देंगे, num2 को। फिर क्या चेक करेंगे, अगर num2 का वैल्यू num1 और num2 का वैल्यू num1 और num3 दोनों से बड़ा होगा तो num2 को डिस्प्ले करा देंगे, नहीं तो num3 को डिस्प्ले करा देंगे। अच्छा बताओ, ये सेल्स में कंट्रोल कब इंटर करेगा, इस वाले हेल्थ में कंट्रोल कब एंटर करेगा, जब num1 का वैल्यू क्या हो, नहीं हेल्थ में तभी जाएगा जब छोटा हो। दोनों से नहीं, किसी एक से भी छोटा होगा तब भी आ जाएगा। तो दो सिचुएशन में जाएगा, क्या किसी एक से भी छोटा हो या फिर
दोनों से छोटा। मेरा ये कहना था कि क्या इसमें ये वाली कंडीशन लिखना जरूरी था? ये वाली कंडीशन क्यों लिखा जाए, इससे भी तो हो जाएगा। आप सोचो। चलो अभी देखो, अभी मेरे नम 1 में क्या है 10 और नम 2 में क्या है 45, तो यही कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स। कंट्रोल किस में जाएगा, एल्स में। मैंने लिखा नम 2 ग्रेटर देन नम 3, तो नम 2 45 है, नम 3 18 है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। नम 2 की वैल्यू डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इस केस में ये सही वर्क कर रहा है। मान लो इसकी वैल्यू 108 हो, किसकी वैल्यू, नम 3 की, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, कंफर्म है। कंट्रोल जाएगा एल्स में। नम 2 की वैल्यू को कंपेयर किससे किया जाएगा, नम 3 से। नम 2 का वैल्यू क्या है 45, नम 3 का वैल्यू कितना है, ये कंडीशन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। कंट्रोल इसके एल्स में जाएगा, नम 3 की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तीसरी सिचुएशन, इसको कर देता हूं मैं 109, ठीक। अब इस केस में क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि नम 1 नम 2 से भी बड़ा है और नम 3 से भी बड़ा है, यानी नम 1 डिस्प्ले कर दिया जाएगा, एल्स में कंट्रोल जाएगा नहीं। तो मुझे लगता है इसमें नम 1 नम 2 ग्रेटर देन नम 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इस वाले एल्स में कंट्रोल तभी जाएगा बच्चा जब नम 1 वाली कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो, मतलब नम 1 बड़ा ना हो। अब बच्चा नम 2 देखो, नम 3 से बड़ा तो नहीं है, कंफर्म है। अब एक क्वेश्चन आएगा, अगर नम 1 नम 2 से बड़ा हो, नम 1 क्या हो, नम 2 से बड़ा हो, बट नम 3 से क्या हो, छोटा हो। जैसे इस केस में नम 1 क्या है, नम 2 से बड़ा है कि नहीं, बट नम 3 से क्या है, तो अब कंट्रोल कहां जाएगा, एल्स में। एल्स में हमने क्या चेक किया है, नम 2 नम 3 से बड़ा हो, नम 2 नम 3 से बड़ा नहीं है। अरे देखो ना, नम 2 145 है, नम 3 क्या है 108 है, कंट्रोल एल्स में जाएगा, नम 3 को डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए पहले इसको करके देखते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं नम नाम से, 3 वेरिएबल बनाएंगे, नम 1 नम 2 और क्या चीज नम 3, तीनों को वैल्यू असाइन कर दीजिए। नम 1 में असाइन कर दिया 90, नम 2 को वैल्यू असाइन कर दिया 134, नम 3 को वैल्यू असाइन कर दिया हमने 98। अब कंडीशन हमारा क्या होगा, इफ नम 1 ग्रेटर देन व्हाट, नम 2 एंड नम 1 ग्रेटर देन व्हाट, नम 3, देन नम 1 की वैल्यू क्या कर दिया जाए, डिस्प्ले। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम 1, एल्स यहां से ये हटा दीजिएगा, इसका जरूरत नहीं है। यहाँ नम 2 किससे चेक कर लीजिए, नम 3 से, फिर किसको डिस्प्ले कर दीजिए, नम 2 को, एल्स किसको डिस्प्ले कर दिया जाए, नम 3 को। अब इस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, किसका वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए, नम 2 का डिस्प्ले होना चाहिए, कितना 134, क्लियर है। अगर ये 908 होता तब क्या डिस्प्ले होना चाहिए था, 908 डिस्प्ले होना चाहिए था। अगर ये 999 होता तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए था। तो इसका मतलब मेरा कोड वर्क कर रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तक बच्चा लोग, अब यही कोड मैं टर्नरी ऑपरेटर से करने जा रहा हूं। देखते जाना, यहां पर ये टर्नरी ऑपरेटर का भी एक्सप्लेन कर देता हूं, एकदम समझ में आ जाएगा। सेम कोड मैक्स, क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तीनों में सबसे बड़ा कौन है 999, आउटपुट क्या आना चाहिए 999। अब तीनों में सबसे बड़ा कौन है 1834 आना चाहिए, ठीक। अब तीनों में कौन सा बड़ा है
91,008, 91,008, 9108, 9108 आ रहा है। ये कौन से ऑपरेटर से हुआ है? टर्नरी। अब समझाता हूं मैं क्या चाहता था। मैंने कहा अगर यहां पर लिखा है num1 num2 से अगर बड़ा हो, अगर ये कंडीशन हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो num1 लिखा है इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। मतलब हमारा ऑपरेटर क्या करेगा? क्वेश्चन मार्क num1 की वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न, जो किसको मिल जाएगी? मैक्स को। तो मैक्स में क्या जाएगा? num1 का वैल्यू। कंफर्म है? अभी आप सिर्फ दो नंबर को देखो, अभी आप सिर्फ दो नंबर देखो। अब बताओ इन दोनों नंबर में बड़ा कौन है? num1 और num2 में? num2 का नंबर बड़ा है ना, तो मैक्स क्या डिस्प्ले करेगा? देखो num2 का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। और अगर बड़ा कौन होता? num1। तो अब ये यहां पर देखिएगा, इस बार num1 का वैल्यू चूंकि किससे बड़ा है? num2 से, तो ये क्वेश्चन मार्क क्या करेगा? num1 का वैल्यू रिटर्न करेगा, जो किस में स्टोर हो जाएगा? मैक्स में। तो मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा? 9999, और ये 999 डिस्प्ले कर देगा। देखो डिस्प्ले हुआ कि नहीं हुआ? काम कर रहा है। अब पहले दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो किसमें असाइन हो गया? मैक्स में। अब मैंने कहा कि अब तीसरा नंबर मेरा बचा, अब मेरे पास क्या बचा? तीसरा नंबर num3। अब मैंने कहा उसको मैक्स से कंपेयर करूंगा। देखो ना क्या लिखा है, अगर मैक्स क्या है? मैक्स किससे बड़ा हो? num3 से, तो क्या रिटर्न किया जाए? मैक्स की वैल्यू, नहीं तो क्या रिटर्न किया जाए? num3 की वैल्यू। वो वैल्यू किसमें असाइन हो जाएगी? मैक्स में। और मैं इसको प्रिंट कर दिया। अब छोटा सा एग्जाम्पल लो, इसको मैं 10 कर देता हूं, इसको मैं 1 कर देता हूं, इसको मैं 9 कर देता हूं। पहली बार जब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा? num1 का वैल्यू num2 से बड़ा है कि छोटा है? num1 इज ग्रेटर देन num2। इसका मतलब num1 का वैल्यू रिटर्न होगा, जो किसको असाइन हो जाएगा? तो मैक्स में क्या असाइन हो गया? 10 हुआ, याद रखना। तो मैक्स का वैल्यू क्या हो गया? 10 हो गया। अब यहाँ पर ये कोड मैक्स का 10 और num3 का 9, तो 10 क्या है? 9 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो मैक्स का वैल्यू रिटर्न होगा। मैक्स का वैल्यू मैक्स में फिर से आ जाएगा, यानी 10 था 10 ही रह जाएगा, और 10 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। कंफर्म है? अब इसको कर दो तुम 13। इसको मैंने क्या कर दिया? 13। अब 13 के केस में देखो क्या होगा। num1 num2 से कंपेयर किया जाएगा। num1 का वैल्यू 10, num2 का वैल्यू 13, कंडीशन फॉल्स, तो num2 का वैल्यू रिटर्न होगा आपकी बात। तो मैक्स में किसका वैल्यू असाइन हो जाएगा? और num2 का वैल्यू देखो कितना है? कितना है बोलो? तो मैक्स में 13 देखो प्रिंट हो रहा है, 13 प्रिंट हो रहा है, यानी काम कर रहा है। अब मैक्स में क्या असाइन हो गया? 13। अब मैक्स का 13 और num3 का 9 कंपेयर होगा। अब बताओ मैक्स का वैल्यू num3 से बड़ा है? यस। तो मैक्स का वैल्यू रिटर्न होगा 13, जो फिर से मैक्स में आ जाएगा 13, इसे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। कंफर्म? अब ये मान लो 99 है। अब की बार क्या होगा? मैक्स में 13, num3 में 99, तो 13 इज नॉट ग्रेटर देन 99, तो इसका मतलब कंडीशन क्या हुआ? फॉल्स। तब कोलन वाली वैल्यू रिटर्न होगी। कोलन के बाद क्या है? num3 का वैल्यू, और num3 का वैल्यू क्या है? 99, तो मैक्स को क्या साइन हो जाएगा? 99 डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यही है टर्नरी ऑपरेटर, यानी दो ऑपरेटर मिलके काम कर रहे हैं। कौन सा? क्वेश्चन मार्क और कोलन, और टोटल 3 ऑपरेंड है। क्वेश्चन मार्क के पहले, क्वेश्चन मार्क के बाद, और कोलन के पहले। 3 हुआ कि नहीं हुआ? अरे एक कंडीशन वाला हुआ, एक क्वेश्चन मार्क के बाद वाला हुआ, एक कोलन के बाद वाला हुआ, तो टोटल 3 ऑपरेंड है, 3 एक्सप्रेशन है, इसलिए कहते हैं इनको क्या? टर्नरी ऑपरेटर। दीपक क्लियर है टर्नरी ऑपरेटर के बारे में? अच्छा, समझा गया। समझ आया कि नहीं आया बताएं? हाँ जी सर, समझा भी। देखो इसका यूज कहाँ होता है? अभी इन्होंने कहा कि समझ में आया, मैं इसका यूज दिखाता हूँ। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत होता है। एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। एक प्रोजेक्ट मैं बना रहा था, एडवांस जावा का बैच चल रहा है, आपको भी बनाना सिखाऊंगा। उनके प्रोजेक्ट में देखिए इसका कितना अच्छा मैंने यूज किया है। कोर में भी बनाऊंगा, एडवांस में, हर जगह प्रोजेक्ट आएगा। अभी प्रोजेक्ट के लेवल पे आप पहुंचोगे तब आएगा।
ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज दिखाता हूं। एक मैंने ट्रैकर बनाया है, एम्प्लॉय आउट टाइम ट्रैकर, यानी ऑफिस में जो एम्प्लॉय जॉब करते हैं वो अक्सर जैसे लंच करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ काम से बाहर जाते हैं, तो ये ट्रैकर जो है गेट कीपर जो है वहां लेके बैठा रहता है। जैसे कोई एम्प्लॉय बाहर गया ना, उसका नाम वो ड्रॉप डाउन बॉक्स में आएगा, सिलेक्ट करेगा, इंटर मार देगा, उसका टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा डेटाबेस में। जैसे ही वो अंदर आएगा फिर उसका नाम सिलेक्ट करके क्या करेगा, इंटर करेगा, उसका पूरा टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा और रिपोर्ट जनरेट होके चली जाएगी मैनेजर के पास कि ये कितनी बार बाहर गया, कितनी बार अंदर आया। वो ट्रैकर बनाया। ये है रिकॉर्ड आउट टाइम। जैसे कोई एम्प्लॉय बाहर जा रहा है, ये एम्प्लॉय बाहर जा रहा है, सबमिट करेंगे तो इनका आउट टाइम क्या हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ मैंने रिपोर्ट जनरेट कराई है बच्चा। क्या जनरेट कराई है? रिपोर्ट। जैसे आज की डेट की मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो मुझे रिपोर्ट में ये दिखाना था जो एम्प्लॉय बाहर अभी तक है, अंदर नहीं आए हैं, उनका जो यहाँ पर इन टाइम दिखाया जाए वो रेड कलर में दिखाया जाए। ये देखो रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी नॉट इन ईयर, थोड़ा इंटरेक्ट अट्रैक्ट करेगा। और अगर ऑलरेडी वो अंदर आ चुके हैं आज के डेट में, तो उनका ये डेट इन टाइम किस में दिखाया जाए? ग्रीन कलर में। कंफर्म है ना? इसका मतलब यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर मैंने इस्तेमाल किया कलर चेंज करने के लिए, क्योंकि दो में से कोई एक कलर अप्लाई करना था। अगर वो अंदर आ चुका है तो कौन सा कलर, और नहीं तो रेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हमने कहा था कि अगर नंबर 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, अगर नंबर 2 से डिविजिबल हो तो इवन, नहीं तो ऑड। तो वो ऐसे कर सकते हैं। कैसे? इंट num is equal to 10, string msg is equal to num modulo, देखते जाओ, 2 डबल इक्वल 0 क्वेश्चन मार्क इवन कोलन ऑड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नम को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर को 0 से कंपेयर किया जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा? इवन। एमएसजी में क्या स्टोर हो जाएगा? इवन। नहीं तो क्या रिटर्न होगा? ऑड। एमएसजी में क्या स्टोर हो जाएगा? ऑड। इफ एल्स के का सॉल्यूशन है कि नहीं है? लेकिन इसमें प्रिंट नहीं होगा, इसमें रिटर्न होगा। इफ एल्स में हम क्या करा सकते हैं? प्रिंट। और इसमें केवल क्या होगा? रिटर्न होगा। वहां हमें रिटर्न ही करना था अपने प्रोजेक्ट में, है ना? अगर मैं अपने प्रोजेक्ट का कोड दिखाऊं तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज आपको दिखा देता हूं, कोड समझ में आएगा, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर आप समझ गए ना। देखो यहां पर ये बच्चा देखो टर्नरी ऑपरेटर, ये लाइन देखो, यहां मैंने क्या लिखा है? अगर इन टाइम किसके इक्वल हो? नॉट इन येट के, तो क्वेश्चन मार्क क्या रिटर्न करो? रेड। नहीं तो क्या रिटर्न करो? और वही हमारा क्या हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा। ये तो यूआई पे कलर अप्लाई किया गया है। टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ कि नहीं हुआ है? क्लियर है? इस तरह का कोड आपको लिखना पड़ेगा टर्नरी ऑपरेटर की मदद से। और याद रखना, इसमें प्रिंट नहीं होगा, रिटर्न होगा। और रिटर्न में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा है वही रिटर्न होगा। जैसे आप चाहते हैं पूरा रिटर्न हो क्या? इवन नंबर, और यहाँ पर क्या रिटर्न हो? ऑड नंबर। तो अब रिटर्न क्या होगा? इवन नंबर और ऑड नंबर। आइए टर्नरी ऑपरेटर से इवन और ऑड दिखा देते हैं, प्रिंट कराना। टर्नरी ऑपरेटर, न्यू लास्ट क्लास का नाम क्या दे दिया? ऐप। मेन मेथड ले लिया और यहां पर मैंने लिखा नंबर ही उधर से एक्सेप्ट मत कराइएगा। और यहां हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाइएगा, क्योंकि वो मैसेज है डबल कोट्स में। तो मैं जी इक्वल टू क्या? स्ट्रिंग का एस कैपिटल रखिएगा। नम मॉडुलो 2 डबल इक्वल 0 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या लिख दिया हमने? इवन नंबर कोलन डबल कोट के अंदर ऑड नंबर, यहाँ सेमी कोलन। अब यहाँ पर प्रिंट क्या कर दो, कोई इफ लगाने की जरूरत नहीं है, एमएसजी। क्या मैसेज आना चाहिए? यहाँ पर इवन नंबर आ जाएगा। आ गया है ना? अगर यही नंबर क्या होता? ऑड होता, तो क्या मैसेज आना चाहिए? ऑड नंबर। क्लियर है ऑनलाइन बच्चा लोग?
देखिए मैंने टर्नरी ऑपरेटर के हेल्प से कैसे कोड लिखा है विदाउट, और आगे चल के जब कोड ऐसा आएगा लंबा वाला ना जहां यूआई वगैरह, वहां ये बड़ा हेल्पफुल होगा, जहां रिटर्न वाला काम चलता है। इरफान समझ में आ रहा है टर्नरी ऑपरेटर का रोल? प्रिंट में तो डिस्प्ले हो जा रहा है, रिटर्न में एक वेरिएबल में स्टोर हुआ, अपने हिसाब से आप डिस्प्ले कराइए। क्या चीज लूप कहाँ हो गया? कि टर्नरी इनसाइड टर्नरी कुछ लिख दे हम, या फिर जैसे इफ में ऐसा नेस्टेड इफ के जैसा। इसमें भी टर्नर, इसमें भी होता है नेस्टिंग, इसमें भी नेस्टिंग हो जाती है। तो उसके लिए फिर अलग लाइन में लिखना होता है। अभी जैसे हमने दो कंडीशन लिखी थी, तो वो जो कंडीशन लगाया ना उसी में नेस्टिंग हो जाएगी। ये जो आपने ये लिखा है ना, यहाँ पर ऐसा रिक्वायरमेंट पैदा हो तब बताइए, कोई ऐसा नीड पैदा करिए जिसमें लेकिन रिटर्न होगा, यहाँ पर याद रखिएगा प्रिंट नहीं होगा। इसकी लिमिटेशन जानिएगा। अच्छा। और आगे चल के जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाइएगा उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएनल काम नहीं करता, याद रखिएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएनल CUI बेस्ड है, GUI नहीं है। ये तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएनल आपके लिए, आप प्रोग्रामर टेस्ट कर सको कि आपका रिजल्ट सही है कि नहीं है। लेट मी क्लियर। जनरली तो logger.info यूज करते हैं जरा ना। हाँ हाँ, तो सर जैसे कोई तीसरी या कोई और भी कंडीशन आएगी, तो जैसे लाइन 6 में हमने सेमीकोलन दे दिया, तो उस आप केस में कंडीशन यार कुछ तो पैदा करो, कुछ तो मेरे सामने करो, क्या चाहते हैं, क्या मतलब तीसरी कंडीशन की जरूरत तो नीड, एक नीड आवे तो मैं कर दूं। जैसे इफ के अंदर इफ आता है वैसे ही मैं कह रहा हूं, वही तो इफ के अंदर इफ आवे। तो सर हम वही क्वेश्चन एक ले सकते हैं ना कि जो नंबर अगर 16 से लाइक कोई भी नंबर जैसे 20 से इवन है और 20 से बढ़ा है, तो ऐसा कुछ लगा के देख सकते हैं। वहां देखो प्रिंट नहीं था, वहां रिटर्न नहीं था, वहां प्रिंट था। ऐसी रिक्वायरमेंट जहां पर क्या हो, रिटर्न हो। रिटर्न का मतलब तो सर ये ना, जैसे कोई भी आउटपुट आया, एक मिनट में पैदा करता हूँ, रुक जाओ। मेरे पास दो वेरिएबल है, एक num1 है और एक num2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरी एक रिक्वायरमेंट है, अगर num1 num2 से छोटा है तो दोनों का सम किया जाए, और अगर बड़ा है तो num1 में से num2 सब्ट्रैक्ट किया जाए। क्या किया जाए, ध्यान से सुनिए। रिक्वायरमेंट क्या है, यहां रिजल्ट आएगा num1 इज ग्रेटर देन व्हाट, num1 इज लेस देन व्हाट, num2। तो क्या किया जाए, क्वेश्चन मार्क। num1 के साथ num1 में num2 को क्या किया जाए, प्लस, नहीं तो num1 में से num2 क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट। ये छोटी मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब चेक करिए, देखिए काम हो रहा है क्या। अभी के केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट चलेगा कि प्लस चलेगा, क्योंकि num1 num2 से छोटा नहीं है, सॉरी बड़ा है, तो कौन चलेगा, सब्ट्रैक्ट। इसका तो रेंज का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 80, करेक्ट है। अब की बार num1 num2 से छोटा है, ऐड होगा, कंफर्म, कंफर्म है ना। अब इसी क्वेश्चन को बदलते हैं। अब जो रिजल्ट पैदा हो, अगर वो रिजल्ट इवन हो तो रिटर्न हो क्या, इवन नंबर, अदरवाइज क्या रिटर्न हो, ऑड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, कोड लिखिए ध्यान से। हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग msg इज इक्वल टू, ये कंडीशन आ गई, दिख रहा है आपको। अब इससे जो रिटर्न होगा बच्चा, ये कोड हमारा क्या करेगा, ये कोड हमारा रिटर्न करेगा, राइट। रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बोले। फिर मॉड्यूलो लिखेंगे क्या, 2 डबल इक्वल 0 क्वेश्चन मार्क, यहां क्या लिख दिया, इवन नंबर कोलन,
else what? Odd number. क्या एरर आ रहा है? क्वेश्चन मार्क, यानी इनका सम जो आएगा ना, गेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसमें एरर आ रहा है कोई, इसमें क्यों हो रहा है? तो 2 ब्रैकेट बार लगा, कॉलन नहीं 2 बार कॉलम नहीं, ये तो मैंने ब्रैकेट लगाया था, गलती इसमें कहाँ हो रहा है मेरे को? अभी तो मैंने चेक करा था, इसको num1 ग्रेटर देन num2 हो तो num1 प्लस num2 कर दिया जाए, नहीं तो अच्छा ये MSG इंटीजर टाइप का हो गया, ये किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का, ठीक है। अगर मैं यहाँ ग्रेटर प्लस लगा दूं और क्या लिख दूं, अगर num1 प्लस num2 का मॉडुलो 2 डबल इक्वल क्या हो? 0, क्वेश्चन मार्क, इवन, कोलन, ऑड, ठीक है। लेकिन ये इसके अंदर आएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ब्रैकेट आएगा, और ये ब्रैकेट यहां बंद हुआ और इसको हमने ले लिया स्ट्रिंग टाइप का MSG, और फिर यहां पर क्या होगा? ये ब्रैकेट लगेगा, ये ब्रैकेट लगेगा, एक और ब्रैकेट लगेगा, मॉडुलो 2 डबल इक्वल 0, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, कोलन, इवन। इतना खतरनाक करिएगा मत भाई, है ना, ये तो दिमाग की बत्ती जला देगा। MSG मतलब मेरा रिक्वायरमेंट क्या था? जो रिजल्ट पैदा हो, अगर वो रिजल्ट इवन हो, और रिजल्ट भी 2 तरीके से पैदा करना, क्या? num1 num2 से बड़ा हो तो num1 में से num2 क्या किया जाए? सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, नहीं तो num1 में num2 को ऐड किया जाए। अब सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके जो रिजल्ट पैदा हो, रिजल्ट अगर क्या हो? इवन हो, तो क्या रिटर्न किया जाए? इवन, अदरवाइज रिटर्न क्या किया जाए? ऑड। बट इस लेवल पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। एक्चुअली इनका रिजल्ट कितना आएगा बच्चा? 190, क्योंकि 190 आएगा, और 192 से क्या है? डिविजिबल है। अब जैसे इसका रिजल्ट कितना आएगा? 191, 191 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ऑड। बट अगेन आई वुड लाइक टू क्लियर, इस लेवल पे जाइएगा मत अभी। अब दीपक का क्वेश्चन था तो मैंने कहा दिखा देता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि इस तरह की अभी हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम खुद ही कर लेंगे। क्लियर है दीपक? यस सर। थोड़ा इस पे इसके चक्कर में मत पड़िएगा, पहला वाला देख लीजिएगा जो मैंने लिखा कि अगर num1 ऐड किया जाए, अदरवाइज सब ट्राई किया जाए। इतना लंबा कहाँ पर आएगा? प्रैक्टिस के लिए ठीक है यार। सर मेरा क्लाइंट वो बोलता है कि नए फीचर तुम इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो लीनियर प्रोग्रामिंग करते हो कुछ। ये देखिए num1 प्लस num2 की, num1 और num2 का सम किया गया है। अब वो सम रिटर्न होता है, लेकिन यहाँ पर पहले डिवाइड किया जाएगा, किससे? 2 से। अगर 0 होगा तो इवन रिटर्न होगा, MSG में इवन स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज ऑड। अब कंट्रोल इधर कब जाएगा? जब num1 num2 से क्या होगा? बड़ा होगा। कंट्रोल तब इधर जाएगा, तब ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा। या तो ये एक्सप्रेशन रन करेगा, या तो ये एक्सप्रेशन रन करेगा। अब इसमें भी क्या है? इसमें भी बच्चा या तो ये एक्सप्रेशन रन करेगा, ये भी एक एक्सप्रेशन है, या तो ये एक्सप्रेशन रन करेगा। कंफर्म है? बोलिए। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज आप कोशिश करिएगा। कल हम लूप की प्रैक्टिस करेंगे।